सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि एक लेट्स क्विक रिकैप। जो मेरे लास्ट दो चार वीडियो में कुछ स्टॉक्स थे, मैक्स हेल्थ केयर एक अच्छा खासा मूव दिया 6.27%। आरती इंडस्ट्रीज 1.5%, यूनाइटेड स्पिरिट्स 3.32%, एचबीएल इंजीनियरिंग 1.23%, ग्लैन स्पार्ट 3.7%। इसमें कुछ स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने मैंने कल नाम लिया था, कुछ ऐसे जिनका एक दो दिन पहले नाम लिया था। तो जैसे मैं हर दिन बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग आपको एटलीस्ट एक वीक का टाइम फ्रेम लेके चलना है, 1 से 2 वीक, और उस स्टॉक का एनालिसिस करते रहना है। जब ये ब्रेक अपना सिग्नल दें, ब्रेक दें, तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड कि आज जो हम आपके लिए स्टॉक लेके आए हैं, तो सबसे पहले स्क्रीन पे है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो आप देखेंगे कि वीकली में एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। यहाँ पास हम डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, तीनों बेसिस के चार्ट दिखा रहे हैं आपको। तो मंथ में भी आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग अपने 21 मूविंग एवरेजेस, तो 21 टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस इन मंथली कैंडल्स में एक अच्छा पुल बैक लिया है, एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। पिछले 3 मंथ से ये स्टॉक कंटिन्यूस गिर रहा था, इस महीने अभी तक ऑलमोस्ट हाफ मंथ पास्ड हो गया है। एक अच्छी, मतलब अपने लोअर पॉइंट से एक अच्छा पुल बैक दिया है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट 2 वीक जो थे, मतलब लास्ट 2 वीक इज ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इस मंथ के स्टार्टिंग से ही हो जाएगा, 25 मई, 1 जून एंड 8 जून। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप देखेंगे एक कोई उतना मूवमेंट ज़्यादा नहीं था, दूसरे मूवमेंट वीक में भी नहीं था, बट दोनों वीक में एक क्लियर इंडिकेशन जो हमें दिख रहा है, स्टॉक अपने लो पॉइंट, सो सेम लो पॉइंट यहाँ पास 1855 को टच किया है दोनों में, और वहां से एक वापस मूव दिया है। सॉरी, 1855 गलत है। ओके, 1743, 1855 मूविंग एवरेजेस है, 1743 को टच करके मूव दिया, और इस वीक एक अच्छा मूव मिल रहा है। अभी ये स्टॉक अपने वीकली एवरेजेस में सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। एक मूविंग एवरेज, मतलब 2-3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया है, बट अभी भी काफ़ी इसमें पोटेंशियल बाकी है, इसको हम रखेंगे रडार में। डे वाइज भी देखेंगे तो आज भी जो अपना डाउन लोअर था उससे ऊपर आके क्लोजिंग दी है, तो एक ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। देन मूविंग टूवर्ड जीपीआईएल गोदावरी पावर, इस स्टॉक का भी आप मंथली चार्ट देखेंगे तो पिछले दो, मतलब लास्ट मंथ और इस मंथ में भी बियरिश कैंडल है। वीकली में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है अपने क्या लो पे ही है, बट डेली यहाँ पास हमने इसका जब डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आज के दिन एक अच्छा मूव दिया है। नो डाउट कैंडल इज बियरिश, मूविंग एवरेजेस के नीचे है, ओनली 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही कैंडल है। बट यहाँ पास जो एक सिग्निफिकेंट मूव बस ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अपने बॉटम से, अब इसका जो आज डे लो था, डे लो इज 264 से, एंड ओपन इज 273, हाई इज 273। जहां ओपन हुआ वहीं रह गया, 264 तक गया था, बट उसको रिजेक्ट करके एक अपर ट्रेजेक्ट्री पे क्लोजिंग दिया है। और जैसे कि हम मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स में देखें, ये स्टॉक कंटिन्यूस बियरिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पास एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल, या ट्रेंड रिवर्सल नहीं, बट एक हमें कुछ पॉइंट का यहाँ पास बुलिशनेस दिख सकती है, तो इस स्टॉक को रखेंगे रडार में। नेक्स्ट इज लुपिन। लुपिन का स्टॉक देखिए, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिख रहा है। आप ये कंसोलिडेशन जोन देखेंगे, दैट इज
13 मई से मतलब पूरे 1 मई का कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पास। 5 मई के बाद 7 मई को स्टॉक ने अपना हाई लगाया था। अगर हम इसको पहले मंथली कैंडल में देखें तो मंथली में दैट वाज ऑल टाइम हाई, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग नीचे दी थी। ऑल टाइम हाई इसका अभी भी जो है दैट इज 2355 पे है, और अभी ये स्टॉक 2327 पे ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट में भी देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन को एक ब्रेक किया है, तो यहाँ पास हम एक हमारा यहाँ पास एक अप मूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने के कंसोलिडेशन को आज इसने ब्रेक किया 2.43% से, और कंसोलिडेशन ब्रेक इज गुड सिग्नल। तो यहाँ पास हम इसको रडार में रखेंगे। नेक्स्ट टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल स्टॉक नो डाउट ऑलरेडी स्टॉक आज अच्छा मूव दिया है, 2.48 मतलब ऑलमोस्ट 2.5% का मूव है। बट यहाँ पास भी मंथ में देखें तो इस मंथ अकेले 12.93% का मूव है, और अभी जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ है तो मंथ के हमें उतना क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा। तो वीक में भी देखें तो पिछले 3-4 वीक से अच्छा खासा अप दे रहा है। कंटिन्यूस भी बुलिश होने के बाद भी हम स्टॉक को रडार में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पास आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न आपको दिखेगा, जो स्टॉक उसको तोड़ने की तैयारी में है। यहाँ पास आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो लाइन है एग्जैक्ट इस लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की है, वहां पास देखेंगे स्टॉक यहीं पास इसका हैवी रेजिस्टेंस है। 24 अप्रैल को इसने हाई देके यहीं रेजिस्टेंस से वापस पीछे लिया था और अपने डाउन के पास गया था। देन अभी वापस 17 जून को भी मतलब 16 जून को भी सेम स्टेटस, क्लोजिंग ऊपर देने की कोशिश की पर नीचे आ गया, ओपन हुआ नीचे आ गया। आज के दिन ओपन हुआ है, क्लोजिंग यहाँ तक पहुंची है, तो हमें यहाँ वेट करना है एक बार ब्रेकआउट का। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो टाटा कैप इसको रखे रडार में। नेक्स्ट इज केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी में भी स्टॉक में आप ये देखेंगे, इसको पहले मंथली में लगा लेते हैं। तो मंथ में आप ये देखेंगे कि बहुत हाई से काफ़ी नीचे गिरा हुआ है स्टॉक, और मतलब सब ये कब है लास्ट इसका 2024 के बाद इस स्टेज पे वापस है अपना रेजिस्टेंस को तोड़ने के फिराक में। वीक में भी देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक जो इसका पहले सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पास, अभी कंटिन्यूस आप देखेंगे तो पहला दूसरा देन ये 2-3-4 वीक की कैंडल यहाँ पास इसने तोड़ा है। और डे में देखेंगे तो एक बहुत प्यारा कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पास कंसोलिडेशन का एक हल्का मूवमेंट दिख रहा है। ये हम कह सकते हैं, हम काफी पहले इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टॉक तोड़ेगा, यहाँ पास ब्रेक देगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है आप ये कह सकते हैं 18 मई से 18 जून ऑलमोस्ट 1 मंथ की कंसोलिडेशन की जो रेंज है दैट इज 3414 टू 3000। सो 3000 3414 ओनली 2% के रेंज में ये पिछले 1 महीने से स्टॉक घूम रहा है। और आज जो है आज इस स्टॉक ने 4.22% का अप मूव देके उस रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पास एक उम्मीद है, जैसे अब ये देखिए जैसे 26 मई को भी इसने स्टॉक दिया था बट यहाँ से नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 1 महीने का ये जोन जो है वो थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन जोन हो गया। तो यहाँ पास भी एक उम्मीद है कि यहाँ से स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को यहाँ तोड़ेगा। आप यहाँ पास थोड़ा एक चीज और गौर करेंगे, 25 मई को जो इसका वॉल्यूम था और आज जो 18 जून को वॉल्यूम है, देयर इज अ डिफरेंस इन वॉल्यूम। आज ट्रेडिंग ज़्यादा मतलब वॉल्यूम में भी इम्पैक्ट है। तो यहाँ पास इस कैंस को भी रखेंगे रडार में। सो आज के ये 5 स्टॉक देखिए, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनमें से
बेस्ट 5-6 स्टॉक हर दिन आपके लिए लेके आए, ताकि आप भी स्टॉक को देखें। और थोड़ा डिटेल में, मतलब ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पीड में थोड़ा डिटेल में बताने की, ताकि आप भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, देन मूविंग एवरेजेस, इसको समझ पाएं और आप खुद भी अपने एनालिसिस कर पाएं। ये इस प्लेटफॉर्म, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस प्लेटफॉर्म में जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए है। इसमें हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी बाय या सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।